जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सबसे पहले ये बतला दें कि इससे पिछले वीडियो में आपको दो लाइनों के बीच, दो स्ट्रेट लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बतलाया गया था। यानी इससे पहले वाले वीडियो में और दो फॉर्म बतलाया गया था, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन वो पैरेलल होगा और पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर कि पिछला वीडियो में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग सीखे थे, यानी एच डी बोल सकते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था वो आपको इस प्रकार था कि a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर b1 क्रॉस b2। इस तरह से वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये चीज आपको बतलाया गया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये देखिए। ये रहेगा स्ट्रेट लाइन दो इस तरह से रहेगा, यानी समानांतर, दोनों के दोनों लाइन समानांतर होगा, पैरेलल होगा और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, नहीं एच डी। ये तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, यानी जब पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। यानी a2 वेक्टर a2 माइनस a1 और यहाँ क्रॉस वेक्टर v डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड, यानी ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिए दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ a2 माइनस a1 डॉट किया गया है b1 क्रॉस b2 के साथ, लेकिन जब इस टाइप से रहे जो पैरेलल लाइन के बीच का अगर निकालना हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, तब हम लोग a2 माइनस a1 तो रहेगा, लेकिन b1 और b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिखाएंगे कि बराबर किस तरह से हो जा रहा है। तब उस समय b से हमको क्रॉस करना होता है और b का ही मैग्नीट्यूड से हमें भाग देना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन के बीच की दूरी पूछा है, या पैरेलल लाइन कहे, या फिर आपको कह सकता है कि फाइंड द क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, सिर्फ लाइन भी कह सकता है। आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई ये पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल के लिए अलग फार्मूला और पैरेलल के लिए अलग फार्मूला होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि पैरेलल है, तो चलिए वो भी देख लेंगे। सबसे पहले पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर समान डायरेक्शन में हो तो पैरेलल हो गया। कैसे, अगर मान लीजिए कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर, इसकी बात किया जाए तो ये वेक्टर आपको आई का भी देखिए, डायरेक्शन आई का क्या है, साइन से पता चलता है। अगर मान लीजिए कि इसी में माइनस अगर आ जाए इस तरह से, माइनस आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, इसका मतलब इस वेक्टर का सीधे ऑपोजिट है। अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है। किसके आधार पर हम लोग बतलाते हैं कि डायरेक्शन चेंज होगा, तो साइन के आधार पर, यानी माइनस ये लग गया ना, तीनों में डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ ऐसा है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर, यानी दो गो साइन समान है। देखिए आई और के का, जे का साइन बदल गया है, फिर भी ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी मतलब वो कैसे जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा और इसके पीछे पीछे चला जाए, समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन चेंज होगा। यानी किसके, आई जे और के साइन बदलने से डायरेक्शन आपको चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आई जे के अगर समान डायरेक्शन में हो, एक समान दिशा में हो, मतलब तो ये समझ लीजिए कि दोनों का मतलब सबका साइन एक ही जैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन में चल रहे हैं। हाँ, अब रह गया बात मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड समान, ध्यान रखिए कि दो, अगर मान लीजिए कि यहाँ है ऐसे लिखा गया है कोई वेक्टर, यहाँ 2 से अगर गुना रहे, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दोनों वेक्टर समांतर है, समान डायरेक्शन में जा रहा है, और ये साइन सिर्फ अपोजिट है। एक देखिए नंबर अपोजिट है, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड लेंथ बढ़ जाएगा। यदि इसी में इसी वेक्टर को मान लीजिए
कि ये कोई वेक्टर है ऐसे, इतना छोटा मान लीजिए ये वाला, अगर इसी में अगर 5 से गुना कर दिया जाए, यानी 5 यानी 10i वेक्टर माइनस 15j वेक्टर और प्लस 20k वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया ये बतलाइए। तो इसका मतलब हो रहा है कि भाई ये दोनों देखिए, आई का साइन यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ जे निगेटिव, यहाँ जे निगेटिव, के पॉजिटिव, तो यानी दोनों लाइन आपको एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन हो गया। और पैरेलल और नॉन पैरेलल का मतलब हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड समान होना या ना होना वो निर्भर करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको यहाँ देखिएगा लेकिन इक्वल रहेगा, ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन जब दिया रहेगा तो ई वाला इक्वल होगा। कैसे, अब देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग कि a1 और a2 ला लेंगे, यानी a1 और a2 कौन सा वेक्टर है। तो देखिए, फर्स्ट वेक्टर में जो पासिंग पॉइंट, पहला पासिंग पॉइंट है वो a1 वेक्टर होता है और दूसरा पासिंग पॉइंट वो a2 वेक्टर होता है। तो हम लोग लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा मिटा लेने दीजिए, चलिए देखिएगा, ये हम लोग लेट वेक्टर a1 बराबर, इसको a1 मान लेंगे, यानी आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन है ना, कार्टेशियन फॉर्म फर्स्ट, देखिए फर्स्ट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, दो लाइन जो होगा इस तरह से होगा, तो ये फर्स्ट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, ये वाला कार्टेशियन इक्वेशन है, और ये वाला जो है सेकंड लाइन का है, दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल का मतलब डायरेक्शन समान भी हो सकता है और बोले हैं कि डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में निकलना में शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसके बीच का दूरी कहीं भी निकालिएगा एक जैसा होगा, यानी 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ देखिए a2 हमें लिखना होगा, a2 अगर लिखना है यानी वेक्टर a2, तो किसको लिखिएगा भाई, इसको लिखिएगा। दूसरा लाइन में पासिंग पॉइंट ये पासिंग पॉइंट के बारे में पिछला वीडियो में आप लोग को पीछे 2-4 वीडियो पीछे जाइएगा तो ये मालूम हो जाएगा कि पासिंग पॉइंट, या जान रहे हैं तो ठीक ही है कि ये दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट होता है, और ये दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, और ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो चलिए यहाँ देखिएगा कि जो b1 वेक्टर्स है, यानी ये वाला, हम इसको b1 मान सकते हैं या b मान सकते हैं। तो वेक्टर b अगर मानना है तो मान लीजिए वेक्टर b कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये चीज है। अब कैसे जानेंगे कि भाई ये b है और इसको b नहीं बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है। अगर 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अगर ये 3 कॉमन ले लीजिएगा तो i माइनस जे माइनस के बनेगा, प्लस के बनेगा, यानी तीनों में 3 कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए कि यानी म्यू के साथ 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पैरेलल लाइन। यानी समझ रहे हैं कि ये और इसका लाइन का, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो समान हो गया तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है। अब देखिए कि यहाँ हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कि b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड हम यहीं ला लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 आ जाएगा। ये आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला के आधार पे कि a2 यहाँ देखिए a2 माइनस a1 वेक्टर, यानी a2 माइनस a1 वेक्टर जब चाहिए तो यहाँ देखिए सेकंड वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर को हम लोग घटाते हैं, यानी 2i कैप में से i कैप घटेगा यानी i कैप बचेगा। यहाँ देखिए कि माइनस जे है और 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 3j वेक्टर, और ये माइनस के है और k को घटाएंगे तो -2k हो जाएगा ना, -2k वेक्टर्स। ये तो a2 माइनस a1 हम लोग ला दिए। अब हमें चाहिए क्या, तो ध्यान रखिए कि फॉर्मूला में आपको a2 माइनस a1 और किसके साथ क्रॉस है, v वेक्टर के साथ, तो v वेक्टर के साथ क्रॉस है तो जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट हम लोग अप्लाई करेंगे i कैप j कैप k कैप। एक बात और बार बार बोलते हैं कि यहाँ आप कैप भी दे सकते हैं और वेक्टर भी दे सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, यानी दोनों को मीनिंग एक ही है। यानी बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ वेक्टर दिया रहेगा, बुक में आपको कैप होता है, तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए कि a2 माइनस a1 एक वेक्टर बना है, a2 माइनस a1 एक वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर ये ना है, क्रॉस में ये फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, ये 2 गुमन समझ लीजिए, इसको एक वेक्टर मानकर चलिए और इसको दूसरा वेक्टर मानकर चलिए। तो यहाँ एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो यहाँ देखिए कि 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, और ये v वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो देखिए ये 1 है, -1 है
और ये 1 है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा है तो आई कैप, ये कैंसिल, यानी -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3 माइनस ये -1 को -2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में वाला रहेगा। और यहाँ माइनस जे कैप उठाइएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 और 1 से -2 में कीजिएगा तब +2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1 में -1 से -1 और माइनस फॉर्मूला में होता है इसलिए +1 +2 हो जाएगा, सॉरी +2। और यहाँ देखिए कि के कैप उठाइएगा तो ये कैंसिल, आपको 1 से -1 में गुणा करना होगा तो -1 और माइनस फॉर्मूला में दे देंगे, यानी 1 से -3 में तो -3, यानी फॉर्मूला में माइनस है तो +3 हो जाएगा। अब देखिए कि ये आपको ये -3 -2 -5 आई कैप हो गया, और इसी तरह 2 और 1 ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो -3 जे कैप हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 3 से -1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी +2 के कैप हो जाएगा। तो ये आपको क्रॉस वाला आ गया। अब देखिए कि ये क्रॉस वाला आ गया, अब हम इसको करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए कि फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, या आप चाहते हैं कि इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो आराम से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर भाग दे लेते हैं, यही तो करते हैं। नहीं तो बाद में भी अगर चाहिएगा कि मैग्नीट्यूड निकाले उस समय भी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A2, एक मिनट, A2 माइनस A1 अक्रॉस B वेक्टर्स, यानी इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिए कि रूट ओवर, यहाँ देखिए कि -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ आपको -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी +9 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 लिख दीजिएगा। अब बतलाइए कि ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 है और ये 9 है, ये 4 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ 5 में 4 जोड़िएगा यानी 9 हो जाएगा, या ऐसे भी जोड़ सकते 5 4 9 और 9 18, 18 के 8, कैरी 1 बचेगा और 2 1 3, यानी √38 आ जाएगा। तो √38 रहने दीजिएगा। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे, लिखेंगे नाउ शॉर्टेड डिस्टेंस HD, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो यहाँ देखिएगा कि A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये चीज। और यहाँ मैग्नीट्यूड इसलिए दे दिया जाता है, यहाँ मैग्नीट्यूड आप दे सकते हैं क्योंकि भाई पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, इसका मॉड हम निकाले हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मॉड ऊपर रख लीजिए, अभी का मैग्नीट्यूड ऐसे रख दीजिए, एक ही चीज हुआ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, √38, और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना है, V का मैग्नीट्यूड देखिए √3, यानी आपको इतना ही छोड़ सकते हैं, या दोनों पर रूट चढ़ाना है तो दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, यानी लिख सकते हैं कि √38 डिवाइड बाई 3, और इकाई लिख सकते हैं, इकाई या यूनिट इसको बोल सकते हैं, इकाई या यूनिट बोल सकते हैं। तो चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फट जा रहा है। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पे ले रहे हैं, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन ले रहे हैं, और यहां देख लीजिएगा Z-4 डिवाइड बाई -6 एंड x + 1 लीजिए, या 2 लेना है 2 ले लीजिए, डिवाइड बाई 2, और y-4 डिवाइड बाई 3, और z + 8 डिवाइड बाई -6। अब देखिएगा कि ये दो लाइन का, दो पैरेलल लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, कार्टेशियन इक्वेशन है, यानी ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, यानी L1 है, ये L2 है। अब ये देखिए कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो है 2 3 -6, 2 3 -6, यानी डायरेक्शन रेशियो आपको समान दिया गया। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन किसी
तीसरे वेक्टर के समानांतर जा रहा है, इसका मतलब ये समानांतर है, तो बी वेक्टर हम लोग इसी को मानेंगे। बात समझ रहे हैं ना, नीचे वाले को, ये बी वेक्टर। और कहिए कि ए वेक्टर किसको मानेंगे, तो फर्स्ट पासिंग पॉइंट यानी 1, 5 और 4 है, वो पासिंग पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मानेंगे। ए2 किसको मानेंगे, तो देखिए दूसरा लाइन में जो पासिंग पॉइंट है आपका, ये -2 है, ये 4 है और -8 है, इसको हम लोग दूसरा वेक्टर मानेंगे। तो चलिए लिख ले रहे हैं, एक बार लिखेंगे यहां क्लेट ए1 बराबर हमें मानना है, तो ये माइनस रहे तो प्लस मानिएगा, प्लस हो तो वो माइनस में मानना होता है। तो ये 1 है, तो यहाँ 1 में आई कैप से गुना करेंगे तो आई कैप, या आई वेक्टर आपको लिखना है, चाह रहे हैं कि वेक्टर भाई लिखे तो वेक्टर ही लिखिए। यहाँ देखिए कि 5 है, तो यहाँ लिखेंगे +5 जे वेक्टर, यहाँ हम +4 के वेक्टर, ये चीज हम लिख लिए। सेकेंड के लिए हम ए2 लिखेंगे, ए2 एंड ए2। तो ए2 वेक्टर देखिएगा कि +2 है, तो माइनस में मानिए उसको, -2 आई कैप आई वेक्टर। और फिर देखिए 4 है, तो ये -4 है तो +4 ही रखिएगा उसको, यानी 4 जे कैप। और यहाँ देखिए +8 है, तो -8 बोलना होगा, -8 के कैप। अब देखिए कि ये दोनों पासिंग पॉइंट तो अलग अलग, किसी लाइन का पासिंग पॉइंट तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन इससे पैरेलल लाइन का समान होगा, या समान हो सकता है, या फिर एक बात और ध्यान रखिए कि समानुपाती भी हो सकता है, यानी समान अनुपात में बढ़ सकता है। अब देखिएगा कि यहाँ A2 - A1 लाना है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि A2 - A1 यही निकाल दीजिए। तो A2 - A1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बात समझिए कि दूसरा में से पहला को घटाना होता है। तो ये मतलब ये कि माइनस, इसमें आपको -2 आई कैप है, -2 आई कैप है, और यह आई वेक्टर्स है, और आई को घटाइएगा तो भाई -2 -1 -3 ना हो जाएगा, -3 आई वेक्टर्स। इसी तरह 4 जे कैप से, यानी जे कैप या वेक्टर बोल लीजिए, 4 जे कैप जे वेक्टर से, यानी 5 जे वेक्टर को घटाना है तो आपको माइनस में जे वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह -8 के वेक्टर है, यानी -8 वेक्टर्स है, -8 के वेक्टर्स है, और 4 वेक्टर्स को घटाना है। इसका मतलब है कि 8 में से ही 4 और घटेगा तो -12 के वेक्टर्स हो जाएगा। कैप देना होगा कैप भी दे सकते हैं, वेक्टर देना होगा वेक्टर भी दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों एक ही चीज, इसका मतलब हुआ। यहां देखिए अब हम लोग करेंगे क्या कि A2 - A1 तो ला दिए, अब हमें चाहिए बी वेक्टर्स, तो लिखेंगे लेट वेक्टर v बराबर, तो देखिए वेक्टर v बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो ये नीचे वाले जो है ना वही बी वेक्टर होता है। तो कंपोनेंट दिया गया है 2 आई वेक्टर +3 जे वेक्टर और -6 के वेक्टर, ये चीज हम लोग लिख लिए। अब ध्यान रखिए कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो बोलिए कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो बोलिएगा 36 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल आप जान रहे हैं कि 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको आप देखिएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको कितना आया, 7 यूनिट आया, यानी 7 यूनिट बोलिएगा या 7 बोलिएगा, दोनों एक ही चीज है। अब यहां आपको निकालना होगा, लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर A2 - A1 अक्रॉस करना होगा वेक्टर बी के साथ, तो अब ये दोनों को क्रॉस कीजिएगा, तो ध्यान रखिए कि यहाँ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, आपको इच्छा हो तो कैप भी दे सकते हैं। और यहाँ देखिएगा कि पहला वेक्टर जो होगा A2 - A1 का जो अंतर करके लाए हैं वेक्टर ये वाला, इसका कंपोनेंट डाट रखिए, तो -3 और ये -1 और -12 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वेक्टर आपको v है, तो b वेक्टर का हम देखिए कंपोनेंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और -6 है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग लाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, यानी A2 - A1 अक्रॉस v वेक्टर्स। तो हमें यहाँ आई वेक्टर उठाइएगा ना, तो आई वेक्टर उठाइएगा तो यहाँ देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 में -6 से, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस ये 3 से 12 में, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो +36 हो जाएगा। फिर यहाँ -j वेक्टर उठाइए, और उसके बाद दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, चलिए ठीक है।
यानी जे वेक्टर, यहाँ देखिएगा कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको ये दोनों लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो -3 में 6 से तो प्लस 80 हो जाएगा, 3 छक 18, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ देखिए कि ये जब उठा चुके हैं तो ये 2 से 12 में 12 दूनी 24 यानी +24 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ के कैप जब उठाइएगा, के वेक्टर या के कैप, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 -9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 से -1 में तब +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है माइनस फॉर्मूला में। अब देखिए कि यहाँ इस वेक्टर को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी आपको A2 माइनस A1 अक्रॉस बी वेक्टर, तो ये यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए कि 36 और 6 जोड़ दीजिएगा, 42 हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 42 आई वेक्टर, 42 आई वेक्टर। उसके बाद यहाँ देखिए कि 18 और 24 जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा ना, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 42। यहाँ भी 42 हो जाएगा, यहाँ जे है माइनस में तो माइनस जे वेक्टर। इसी तरह आपको ये के वाला देखिए कि -9 है, +2 है, यानी घट जाएगा तो -7 के हो जाएगा, -7 के। अब देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो A2 माइनस A1 लिखेंगे क्रॉस V वेक्टर V। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ √, यानी 42 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ -42 प्लस 42 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी -42 का स्क्वायर प्लस से हो जाता है, और यहाँ -7 का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 और क्रॉस B वेक्टर V कितना आ जाएगा, यानी 42 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो यहाँ देखिए 42 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 40 प्लस 2, 1 मिनट, यानी 40 प्लस 2 यानी 44, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 16 के 6, हासिल 1, 4 को 16 1 17, यानी आपको 1764 आ जाएगा। तो ये 1764 हो गया, और इसका भी 42 है तो इसका भी 1764 हो जाएगा, 64, 1 मिनट, हाँ 1764 हो जाएगा। और उसके बाद ये -7 का स्क्वायर, यानी आपको 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो गया। यानी इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 16 के 6, हासिल 1, 4 को 16 1 17, यानी आपको 1764 आ जाएगा। अब दोनों को तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को आपको ऐड कर लेना होगा, तो ऐड कीजिएगा ना, तो क्या बनेगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर्स। तो मैग्नी ऐड कीजिएगा तो यहाँ देखिए कि यहाँ 4 4 8, 4 4 8 और 9 17, 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1। उसके बाद आप देखिए कि ये 4 है और एक हासिल जोड़ दीजिएगा तो 5 हो गया, 5 को 6 को 6 5 11 को हो जाएगा, 11 6 11 और 6 आपको 17 हो जाएगा, 17 के 7 हासिल आपको 1 बचेगा। तीसरा स्थान देखिए कि 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3577 आएगा। अब 3577 किसी का वर्गमूल है या नहीं तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और नहीं तो इतना ही आंसर हम लोग क्या करेंगे, इसी रूप में छोड़ेंगे, और नहीं तो अगर है तो देख ले रहे हैं। 35 7 बचे 35, यानी अगर यहाँ 77 यानी 7 के स्क्वायर 49, और 7 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, और 5 के स्क्वायर 25 यानी 5, और लास्ट में 7 कौन कौन सा देता है, तो लास्ट में 7 देता है 7 आपको लास्ट में देने वाला है 4, यानी नहीं होगा, यानी चलिए इसी रूप में छोड़ देंगे और क्या करेंगे। और यहाँ लिख देंगे नाउ कि शॉर्टेड डिस्टेंस इसके लिए फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर V और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये आपका फॉर्मूला होता है। तब देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब इतना का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो यहाँ देखिए कि √, आपको √35 और डिवाइड बाई 77 और डिवाइड बाई ये V वेक्टर V क्या होगा, तो वेक्टर V देखिए, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ 7 है तो 7, यहाँ इतना छोड़ सकते हैं इकाई, यानी इतना इकाई आप छोड़ दीजिए, यही आपका शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और हाँ, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।